जब आप किसी नई वेबसाइट पे जाते हैं तो एक इरिटेटिंग सा पॉपअप आता है विच आस्क्स यू टू एक्सेप्ट कुकीज़ एंड एक्चुअली यही कुकीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिनकी वजह से आप जब गूगल या अमेजोन पे कोई चीज़ सर्च करते हो एंड आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपको उसकी एड्स दिखनी शुरू हो जाती है। तो हाउ इज़ दिस मेड पॉसिबल थ्रू कुकीज़ एंड व्हाट एग्जैक्टली आर कुकीज़, ये आज की वीडियो में समझते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय PW स्किल्स। तो आज की वीडियो में हम कुकीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, खाने वाली कुकीज़ नहीं बल्कि वेब कुकीज़ जिनको इंटरनेट कुकीज़ या HTTP कुकीज़ भी बोला जाता है। एंड ये क्या होती हैं? दीज आर एक्चुअली स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स ऑफ डेटा जो कि एक वेबसाइट स्टोर कर देती है हमारे डिवाइस पे। एंड इस टेक्स्ट फाइल में क्या डेटा प्रेजेंट होता है? इट कंटेन्स all of the user activity on a particular website। तो पहले क्या हुआ करता था कि अगर आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते थे एंड वहाँ पे आप कुछ आइटम्स जो है अपने कार्ट में ऐड करते थे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये उस वेबसाइट के जो वेब सर्वर होते थे वहाँ पे स्टोर हो रहा होता था। बट दिस ऑक्यूपाइड टू मच स्पेस, इसलिए 1994 में कुकीज़ वर इन्वेंटेड to store all of this user information in the user's device। तो यूजर्स अपने कार्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं ये वेब सर्वर पे इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी until and unless that order is actually placed। Now this saved up space and money, लेकिन आज के टाइम पे कुकीज़ के और बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी वेबसाइट पे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं तो वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी एज कुकीज सेव्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम यू कम टू दैट सेम वेबसाइट आपको अपने दोबारा क्रेडेंशियल्स नहीं डालने पड़ेंगे। या फिर अगर किसी वेबसाइट पे आप अपनी लैंग्वेज सेट करते हैं एज हिंदी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वो ऑलरेडी आपको हिंदी में ही कंटेंट दिखा रहा होगा। सिमिलरली बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो कुकीज़ यूज़ करती हैं ताकि वो यूज़र के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर ले, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूज़र आए तो उनको दोबारा जो है वो सेटिंग्स ना सेट करनी पड़े, प्लस जो वेबसाइट है उस यूज़र को उनकी प्रीवियस एक्टिविटी के हिसाब से रिकमेंडेशंस दे पाएँ। जैसे अगर आप अमेजोन पे जाके आप बेबी क्रिब जो है वो सर्च कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है जब आप अमेजोन पे जाएं तो वो आपको बेबी प्रोडक्ट्स ही रेकमेंड करें एंड सो ऑन। वेबसाइट्स इवन यूज दीज कुकीज़ टू ट्रैक देयर यूनिक यूजर्स, क्योंकि ये जो कुकीज़ होती हैं दे हैव अ यूनिक ID फॉर एवरी डिवाइस। तो कंपनीज को पता चल जाता है कि उनकी वेबसाइट्स पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने यूनिक यूजर्स आ रहे हैं और हर एक यूज़र की क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या एक्टिविटी है जिसको वो कंपनीज यूज़ करती हैं टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ द यूजर्स जब वो नेक्स्ट टाइम उनकी वेबसाइट पे आएँ। तो ये कुकीज़ एग्जैक्टली कैसे काम कर रही होती हैं? जब आप अपने वेब ब्राउज़र से किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो योर वेब ब्राउज़र सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। Now the web server responds to your request by sending back the requested page and उसके साथ साथ वो cookies भी भेजता है inside the data stream। अब ये जो cookies हैं they have a unique ID for each of the device and ये ID यूज़ होती है to track your session on a particular website। सेशन मतलब कि जब आप वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तब से लेकर जब तक आप वेबसाइट को क्लोज नहीं कर देते, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें ट्रैक हो जाती हैं आपकी कि आप कहाँ कहाँ उस वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं, किस चीज़ पे आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आप सर्च कर रहे हैं, एंड ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं टू गिव यू रिकमेंडेशंस फॉर नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ कुकीज़ भी होती हैं। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन ऑफ कुकीज़ के बारे में बात करूँ तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कुकीज़। नंबर 1 इज़ सेशन कुकीज़, जो कि टेम्परेरी कुकीज़ रहती हैं। तो जब तक आप एक वेबसाइट पे हैं सिर्फ उस टाइम तक वो कुकीज़ जो है वो रहेंगी। जैसे ही आप वेबसाइट को बंद कर देते हैं तो वो कुकीज़ जो है वो इरेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे गए एंड वहाँ पे आपने लॉगिन नहीं किया एंड आपने बस अपने जो है स्टार कर लिए कुछ आइटम्स जो आपको पसंद आए। अब अगर आप उस वेबसाइट को बंद कर देते हैं उसको दोबारा खोलेंगे तो वहाँ पे स्टार्ड आइटम्स में जो आपने स्टार किए थे पहले आइटम्स वो सेव्ड नहीं होंगे। एंड दूसरे टाइप ऑफ कुकीज़ होते हैं परमानेंट कुकीज़ विच रिमेन इन योर वेब ब्राउज़र इवन आफ्टर इट इज़ क्लोज्ड। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पे अपना लॉगिन कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट टाइम जब उस वेबसाइट पे आएंगे, इवन दो आप क्लोज करके ओपन करेंगे दोबारा, तो आपके शायद लॉगिन क्रेडेंशियल्स वहाँ पे सेव्ड होंगे इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट कुकीज़।
देयर आर टू अदर टाइप्स ऑफ कुकीज़ जो कि होती हैं फर्स्ट पार्टी कुकीज़ एंड थर्ड पार्टी कुकीज़। तो अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, दैट वेबसाइट प्लांट्स सम कुकीज़ ऑन योर डिवाइस, तो दोज आर फर्स्ट पार्टी कुकीज़। लेकिन अगर कोई थर्ड वेबसाइट आपके डिवाइस पे कुकीज़ प्लांट कर रही है फॉर यूज़र रिसर्च, तो उनको थर्ड पार्टी कुकीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि गूगल, अमेजोन पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, उसकी एड्स आपको फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे दिख रहा होता है, तो दैट इज़ मेड पॉसिबल थ्रू थर्ड पार्टी कुकीज़। एंड काफ़ी सारी कंपनीज आज के टाइम पे थर्ड पार्टी कुकीज़ यूज़ करती हैं टू शो यू टारगेटेड एड्स। देन देयर आर ऑल्सो कुकीज़ जिनसे आपको बच के रहना चाहिए, लाइक malicious cookies and zombie cookies. So malicious cookies can actually create a user profile for you according to what all you are searching on the internet, and then those profiles are sold to the advertising companies. लेकिन ये जो malicious cookies होती हैं, ये जनरली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो पिकअप कर लेते हैं। इससे ज़्यादा डेंजरस होती है ज़ॉम्बी कुकीज़, जो कि डिलीट करने के बाद भी आपके सिस्टम में रह जाती हैं। And these cookies can be added to your device without any consent. Zombie cookies can be used to get your browsing history and install malicious softwares. तो अगर आप कोई malicious वेबसाइट पे जा रहे हैं या किसी नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप वहाँ की कुकीज़ जो है वो कभी एक्सेप्ट ना करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूजर्स ऑल्सो हैव प्राइवेसी कंसर्न्स, क्योंकि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी स्टोर हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ कुकीज़, जैसे कि देयर नेम, देयर एड्रेस, या फिर अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दिस डेटा इज़ नॉट इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। ऑल्सो इट इज़ सस्पेक्टेड कि होटल बुकिंग वेबसाइट्स और जो एयर टिकट बुकिंग वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पे दीज कंपनीज यूज़ कुकीज़ टू डू डायनेमिक प्राइसिंग, जिसका मतलब अगर आप कोई नए कस्टमर हैं जो कि किसी होटल की बुकिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको जो है चीपेस्ट प्राइस दिखाए, या फिर अगर आप रिपीटेड कस्टमर हैं या आप उस होटल को काफ़ी बारी सर्च कर चुके हैं, तो हो सकता है वो आपको हायर प्राइस दिखाए। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आपने उस वेबसाइट को कितनी बार विजिट किया है, कितनी बार उस होटल को सर्च किया है, ये सब द कंपनीज कैन गेट थ्रू कुकीज़। इसलिए इन 2012 यूरोपियन यूनियन प्रपोज्ड GDPR which obligated all of the websites to tell the users about their cookie policies and also give them an option कि आप कुकीज़ से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आपके वेब ब्राउज़र में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सेटिंग्स, प्राइवेसी में ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ पे यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ द कुकीज़, या फिर यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ थर्ड पार्टी कुकीज़, या फिर आप एक दूसरा ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं जिससे हर बार जब आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो इट विल आस्क यू इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट द कुकीज़ और नॉट। तो ओवरऑल कुकीज़ आर एसेंशियल, बिकॉज अगर आप यूज़र से बार बार लॉग इन करवाएंगे, यूज़र से बार बार उनके प्रेफरेंसेस, सेटिंग्स देंगे, तो इट विल नॉट गिव अ गुड एक्सपीरियंस टू द यूजर्स। एंड काफ़ी सारी वेबसाइट्स की फंक्शनिंग के लिए ही इट इज़ नेसेसरी for them to use cookies. At the same time, without proper policies, third party cookies या फिर malicious cookies का काफ़ी ज़्यादा misuse भी हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम यू विजिट अ न्यू वेबसाइट, बी माइंडफुल कि वहाँ की आपको कुकीज़ एक्सेप्ट करनी है या नहीं। जिस लाइक बचपन में हमें वार्न किया गया था कि स्ट्रेंजर्स से कुकीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, डू लेट अस नो अगर आपके कोई और रिकमेंडेशंस है, कोई और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।